नमस्कार दोस्तों। कोटा में कितने सारे बच्चे लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं ना। कई बच्चे बहुत गलत गलत कदम भी उठा लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी मेंटलिटी, ऐसी ख़राब गलत मेंटलिटी होती है कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकला, हम उतने मार्क्स नहीं ला पाए, तो हम गलत कदम उठा लेते हैं। ना किसी को फेस करना पड़ेगा, ना बेइज्जती होगी। बहुत गलत मेंटलिटी है। और ये सिर्फ कोटा में नहीं होता है, कोटा के केसेस ज़्यादा सामने आ जाते हैं क्योंकि फेमस जगह है ना, ज़्यादा बच्चे जाते हैं। होता ये हर जगह है, गलत काम करने वाले हर एक जगह होते हैं। ऐसे बच्चों के माँ बाप को भी उनका ध्यान देना चाहिए, वो अलग केस, अलग पॉइंट हो गया। लेकिन अभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन जगहों पर ऐसे कांड होते हैं, वो जगहें, वो घर या फिर वो हॉस्टल में रहते हैं ना ऐसे बच्चे, वो नॉर्मल नहीं रह जाते हैं। वहाँ पर ऐसे बच्चों की आत्माएं भटकने लगती है। उन बच्चों की नहीं तो भी वहाँ पे निगेटिविटी लग गई ना, वहाँ पे दूसरे आत्मा भूत प्रेत भटकना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कोटा का एक हॉस्टल है, जो कि कौन सी जगह पर है कोटा के? ओल्ड कोटा में, राजीव गांधी नगर में। राजीव नगर में। राजीव गांधी नगर नहीं, राजीव नगर होगा मेरे हाँ ख्याल से। शायद, हाँ। जो भी हो, वहाँ पर एक हॉस्टल ऐसा है जिसमें कुछ तो भी गड़बड़ है। और उस हॉस्टल में रहने की वजह से एक लड़के की और उस हॉस्टल के वार्डन की ज़िंदगी कुछ इस कदर से बर्बाद हुई कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना, तो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि आप हॉस्टल में अकेले अपनी ज़िंदगी काट लें। क्या कुछ हुआ, आइए जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। सही बात है, बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसके बारे में वो सोचे नहीं होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर किसी बड़े के साथ भी ये घटना घट जाए, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर तो और भी ज़्यादा इंसान अचंभित हो जाता है सुन के कि कैसे कैसे हो गई सारी चीज़ें। ये जो घटना घटी थी, अनमोल नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि दिल्ली का रहने वाला था दिल्ली का। लेकिन पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में वो वहाँ पर कोटा में पहुँच जाता है, एक हॉस्टल में। उस समय पर, आज से कुछ साल पहले की बात है, वो JEE की तैयारी कर रहा था और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होनहार, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छा लड़का। अनमोल की ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ थी, पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं। उसको किसी भी पंचायत से, किसी भी लड़कों से बाहर जाना, कुछ भी हरकत करना, उसको कुछ भी बिल्कुल पसंद नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ उसको पढ़ाई पसंद थी। लेकिन उन्हीं पढ़ाई के बीचों बीच कुछ लोगों से उसकी दोस्ती ऐसे हो जाती है कोटा में ही, कि वहाँ पर वो फूंकना सीख जाता है और ज़्यादा ही होने लगता है। जब भी उसको टेंशन होती थी पढ़ाई लिखाई करते करते, वो अपनी बालकनी में निकलता था और मस्त फूंकना चालू कर देता था। ये एक सिर्फ और सिर्फ एकमात्र गंदी आदत, लत या हरकत बोलो, अनमोल के अंदर थी। उसके अलावा और कोई भी हरकत नहीं थी। इसकी ज़िंदगी मस्त ऐसे ही कट रही थी। घर वाले भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि कोई भी इसके टैक्स एग्ज़ाम या कुछ भी उसका कॉलेज का भी होता था, तो वो अच्छे परसेंटेज लेके आता था और JEE की तैयारी कर ही रहा था। तो घर वाले पूरे प्राउड है, ये भी पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ है। लेट रात तक उठ के जाग के पढ़ाई करता था। और हॉस्टल के जिस कमरे में ये रह रहा था ना, वहाँ पर ये अकेले रह रहा था। कोई और लड़का इसके साथ शेयर नहीं कर रहा था। शायद इसने ऐसे ही बोला होगा, या जो भी बोलो, ये पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। तो जब पुराना हो जाता है, वहाँ पर कोई भी कहीं पर पढ़ाई करता है, तो वहाँ पे लोगों से पहचान हो जाती है, तो लोग मान भी जाते हैं। तो ये अपने वार्डन से बात कर लिया था। वार्डन की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, इससे कुछ साल ही ज़्यादा उम्र होगी, इसीलिए भैया बोलते थे, सर नहीं बोलते थे वार्डन को। तो वार्डन से बात कर लिया था कि मैं अकेले एक कमरे में रहूँगा, वहाँ पर कोई और ना रहे, मेरे पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस ना हो। तो वो अकेले रह रहा था। रात भर जाग के पढ़ाई कर रहा है। रात के 2-2, 3-3 बजे तक जब पढ़ाई में ज़्यादा टेंशन हो जा रही है, तो बाहर बालकनी में निकल के सुट्टा मार ले रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। एक दिन ऐसे ही रात के लगभग 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा था, और 10:30-11 बजे तक जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं, लगभग सब अपने अपने कमरे में पैक हो जाते हैं, अपने अपने कमरे में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। ऐसे कोई हुल्लड़बाजी करना, घूमना रोड पे नहीं कर सकता। और वो जो रह रहा था ना,
एक ऐसी जगह पे रह रहा था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने वाले सीरियस बच्चे रहते हैं। ऐसा रह रहा था। 10:30-11 बजे करीब वो ऐसे ही टेंशन में बाहर निकल के अपना सुट्टा फूंक रहा था। वो उसकी जो बालकनी थी ना, वो फर्स्ट फ्लोर पे था। वो बालकनी सीधे एक रोड के तरफ, जो मेन रोड था, गली वाला रोड, उस रोड के तरफ दिखाई देती थी। तो वो बालकनी से रोड की तरफ देख रहा है फूंकते फूंकते। उसे एक लड़की दिखाई देती है, येलो कलर का टॉप और जीन्स पहनी हुई है। लड़की खड़ी होके इसके तरफ ही ऐसे देख रही है, इसके फ्लोर पे ही। ये लड़की को देखता है, सोचता है कि हमारे हॉस्टल के बाजू में एक लड़कियों का हॉस्टल भी है, लेकिन वहाँ का रूल है कि एक बार 8 बज जाए तो 8 बजे से पहले ही जिसको निकलना है बाहर निकल सकता है। 8 बजते से ही सब के सब लड़कियाँ हॉस्टल में पैक हो जाती हैं और कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, अलाउ नहीं है। तो फिर ये कौन सी लड़की है? देख के तो यंग लग रही है, पढ़ाई लिखाई करने वाली लग रही है, तो ये लड़की हो कौन सी सकती है? उसको थोड़ा देखता है, फिर वापस अपना सुट्टा फूंकने लगता है, इधर उधर देखने लगता है। वापस उसकी नज़र उस लड़की की तरफ जाती है। अभी भी 5-6 मिनट हो गए हैं, वो उसकी तरफ ही देख रही है, उधर ही देख रही है। उसको समझ में नहीं आता है ये क्या चल रहा है। ये अपना वो कुछ ऐसे ही लाइटर लेने के लिए एक और सूटा फूकूंगा उसके लिए अंदर जाता है अपने कमरे में, और वापस से कुछ मिनट बाद 10-15 मिनट बाद बाहर आता है। वो क्या पाता है, रोड पे जो लड़की अभी तक खड़ी थी वो बैठी हुई है और बैठ के इधर ही देख रही है। इसको हो जाती है टेंशन कि ये अजीब सी वियर्ड सी लड़की है और ऐसे क्यों मुझे देख रही है घूर घूर के, और बैठ क्यों गई? कहीं इसकी तबीयत खराब तो नहीं है? उसको कोई परेशानी तो नहीं है? पढ़ाई लिखाई करने वाले बहुत बच्चों को बहुत परेशानी हो जाती है। कई बार घर वालों से शेयर नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत बिजी रहते हैं। सोचता है उसको कहीं चक्कर तो नहीं आ गया खड़े खड़े, जो ऐसे अचानक से बैठ गई। वो सोचता है कि ये ठीक नहीं है, मुझे जाना चाहिए नीचे और वार्डन भैया से बात करना चाहिए। वो फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जाता है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक हॉल था। हॉल वाले एरिया में एक बेड लगा हुआ था जहाँ पे वार्डन भैया सोया करते थे। उनका दरवाज़ा नॉक करता है अपना अनमोल। दरवाज़ा नॉक करता, ठक 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 करता है। दरवाज़ा खोलते हैं, आँख मीचते हुए बोलते हैं, क्या हुआ अनमोल, तुम हो? क्या हो गया, इतने रात में क्यों उठा रहे हो मुझे? अभी लगभग 11-11:30 टाइम हो गया था। तो ये अनमोल बोलता है कि वार्डन भैया बाहर चलना रोड साइड, वहाँ पे एक लड़की आधे घंटे से खड़ी थी और अभी बैठ गई है, अजीब सी मेरे रूम की तरफ ही देख रही है, मेरी तरफ ही देख रही है। वो लड़की कोई परेशानी तो नहीं है? चलना भला देखते हैं। वार्डन भैया बोलते हैं, अरे कोई क्या है यार, कोई लड़की की तबीयत खराब हो, कुछ होगा प्रॉब्लम, हमको क्या करना है लड़कियों से? तुम जाओ, लड़कियों के चक्कर में थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, तुम तो स्कॉलर हो ना, तुमको लड़कियों के चक्कर में क्यों पढ़ना है? तो अनमोल बोलता है, नहीं नहीं, मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे टेंशन हो रही है, कौन सी लड़की है, चलो भला देखो। तो अनमोल और वार्डन भैया बाहर निकलते हैं, रोड की तरफ जहाँ पे वो लड़की बैठी हुई थी वहाँ पर जाते हैं। तो क्या पाते हैं, अभी वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है जो इतने टाइम से वहाँ पर थी। वार्डन भैया बोलते हैं अनमोल को, हो सकता है यार वो थक गई होगी बैठे बैठे, या चक्कर आया होगा उसको और ठीक लगा हो तो उठ के अपने हॉस्टल की तरफ या कहीं जब घर होगा वहाँ पे चली गई होगी। रात भर लड़कियों को देखने के लिए थोड़ी बैठे हैं अपन, जाओ तुम सो जाओ। अनमोल बोल रहा है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते मैंने देखा था। तो वार्डन भैया ने बोला कि ज़्यादा पढ़ाई मत करो, सुबह कर लें, जाओ सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है ना, मुझे भी सोने दो, उठाओ मत मुझे। तो ये अपना सीढ़ियों से होते हुए अनमोल फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है, वापस जाता है और ये सोचता है कि अब हो गया यार, क्या पढ़ाई लिखाई करूँ, एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, मैं सुबह उठना ही है। वो जाके अपना लाइट वाइट बंद करता है और अनमोल सो जाता है। नीचे वार्डन भैया आराम से अपने रूम में सो रहे हैं। सोए हुए अभी 10-15 मिनट हुए ही होंगे अनमोल के गए हुए। अचानक से उनको महसूस होता है कि कोई सीढ़ियों से भाग भाग के चढ़ते हुए ऊपर जा रहा है। वो आँख खोलते हैं, फिर उनको रियलाइज़ होता है, हो सकता है जो वाटर कूलर है वो ऊपर वाले सेकंड थर्ड फ्लोर पे है और मेस भी थर्ड फ्लोर पे है। तो बच्चे पानी वानी भरने के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कोई लड़का जा रहा होगा, छोड़ो मैं सो जाता हूँ। वापस ऐसे ही अपना मन को तसल्ली देके वार्डन भैया सोने लगते हैं। वापस से छन 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 ऐसे करके आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई पायल पहन के
सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर गया और फर्स्ट फ्लोर पे जाके कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है और पायल की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कोई लड़की पायल पहन के नाच रही हो। इनको होती है टेंशन कि अरे बॉयज़ हॉस्टल में लड़की कैसे आ सकती है, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, पायल पहने कौन सी लड़की नाच रही है। ये फटाक से अपना दरवाज़ा खोलते हैं वार्डन भैया और ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ से आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर जाते हैं। पूरे कॉरिडोर में हर जगह देखते हैं लाइट वाइट ऑन करके, कहीं पर कोई भी लड़की नहीं थी और लड़कों के सारे दरवाजे बंद थे। जो भी कमरों में लड़के रहते हैं सारे दरवाजे बंद थे। इनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या माजरा है। ये वापस से आते हैं, सोने की कोशिश करते हैं 5-6 बार रात में, कई बार पायल की छन छन करने की आवाज़ सुनाई दी। कैसे कैसे करते करते सोए और सुबह का टाइम हुआ। सुबह का टाइम में नाश्ता वास्ता करके बच्चे नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरते उतरते अनमोल को वार्डन भैया देखते हैं और बोलते हैं कि अनमोल इधर आना। अनमोल बोलता है क्या हुआ। वार्डन भैया बोलते हैं कि तो तूने कुछ रात में आवाज़ महसूस किया था तेरे फर्स्ट फ्लोर पे ही, तो जब मुझे आया था उठाने के लिए उसके बाद तो ऊपर गया तो कोई किसी लड़की की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अनमोल बोलता है कि हाँ 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 आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मुझे भी किसी लड़की की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कॉरिडोर में कोई लड़की पायल पहन के भाग रही हो, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मुझे लगता है मेरा वहम होगा, मैं सो जाता हूँ। तो वार्डन भैया बोलते कमाल की बात है, दोनों को सेम कैसे महसूस हो सकता है। अनमोल बोलते हैं कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अनमोल जो है वो अपना कॉलेज चले जाता है। वार्डन भैया जो भी उनका काम वाम है उसमें लग जाते हैं। उसके बाद अचानक से रात के टाइम में, ये दूसरे दिन की बात है, आधी रात के टाइम में फिर से वार्डन भैया सो रहे हैं अपने कमरे में और सोए सोए जैसे ही रात के 1-1:30 बजे का टाइम होता है, छन 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 करके जोर जोर से पायल पहने कोई लड़की सीढ़ियों से भागते ऊपर गई है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। वार्डन भैया जो है वो भागते हुए ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। आज तो मैं पकड़ के मानूंगा कौन लड़की रोज आ रही जा रही है। वापस जाते ऊपर वाले फ्लोर पे, देखते हैं कॉरिडोर वाले एरिया में, वहाँ पर फिर से कोई भी लड़की नहीं थी, कोई भी लड़की नहीं। ये वापस से नीचे आते हैं और फिर से जोर जोर से कोई पायल पहन के नाच रहा है, कूद रहा है, ऐसे ऐसे अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही है और बहुत ही डिस्टर्बिंग आवाज़ आ रही है, ऐसे ऐसे कि जोर जोर से कोई कूद रहा है, छत टूट जाएगा, नीचे का फ्लोर खुल जाएगा, ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये भागते हुए वापस जाते हैं सीढ़ियों चढ़ते हुए और जैसे ही कॉरिडोर में वापस से जाते हैं, उनको लिटरली एक कोने में एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है जिसने लाल कलर की दुल्हन वाली साड़ी पहन के रखी है। लाल कलर की दुल्हन वाली साड़ी, उसके गहने अलग ही चमक रहे हैं। उसने घूंघट इतना इतना ली है, उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। ये बहुत जोर से घबराते हैं और जोर से घबरा के लाइट ऑन करते कॉरिडोर का। पहले से नाइट बल्ब तो जली रही थी, लाइट ऑन करते, जैसे लाइट ऑन करते हैं कुछ सेकंड के लिए वो औरत उनको दिखाई दी है और ऐसे चुटकी में जैसा वो औरत उनकी आंख के सामने से ओझल हो गई और उस औरत की जगह पर अनमोल खड़ा है। उनको बिल्कुल फिल्मी कुछ ऐसा दिखाई देता है। वो भागते हुए जाते हैं अनमोल के पास और जैसे उसकी शक्ल में देखते हैं वो घबरा जाते हैं। उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। वो इनको ऐसी शक्ल बना के ऐसे देख रहा है और एक टक लगाए हंस रहा है, अजीब सी शक्ल बना के ऐसे। ये बहुत ज़ोर से घबराते हैं, उसको ठोकते हैं ऐसे सीने पे और उसके पीठ पे, बोलते अनमोल क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहा है तू। अनमोल जो है ऐसे ऐसा अजीब सा कांपता है, झटका लेता है और ऐसे रोने लगता है। बोलता है भैया भैया, अच्छा वो वार्डन भैया आप आ गए, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। ये बोलते हैं वार्डन भैया क्या हुआ अनमोल, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, क्या हो गया। तो अनमोल बोलता है कि वो औरत, उसकी परछाई, वो अभी थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा महसूस होता, मैं पढ़ाई कर रहा था कि कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है और जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ पायल की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई भी बाहर कॉरिडोर में नहीं था। वापस से मैं दरवाज़ा बंद कर पढ़ाई करने बैठता हूँ, मुझे मेरे बालकनी में स्लाइडिंग ठोकने की आवाज़ सुनाई देती है
और जैसे ही मैं स्लाइडिंग ठोकने की आवाज़ सुनता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। मैं घबराहट के मारे बहुत ज़ोर से चीख देता हूँ और मेरी हिम्मत नहीं होती है बाहर जाके देखने की। मैं दूसरे जो लड़के लोग हैं उनका दरवाज़ा ठोकता हूँ और 2-3 लड़कों को उठाता हूँ, दूसरे दूसरे रूम वालों को, और उनको लेके आता हूँ। तो वहाँ पर मेरे कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन दरवाज़ा ठोकने की, स्लाइडिंग ठोकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे समझ में नहीं आता, लड़के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि तेरा वहम होगा, क्यों रात में नींद खराब करा, सारी चीज़ें बोलते हैं। वापस मैं आके सोने की कोशिश करता हूँ। फिर से मेरी स्लाइडिंग कोई ज़ोर ज़ोर से ठोक रहा है और किसी का अजीबोगरीब तरह से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही मैं झांक के देखता हूँ स्लाइडिंग की तरफ, मुझे किसी औरत की परछाई दिखाई देती है और वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। उसकी सिर्फ चमकती हुई आंखें और हंसता हुआ चेहरा समझ में आ रहा है, बाकी पूरी तरह से डार्क ब्लैक थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई चुड़ैल, कोई भूत है, मुझे मार डालिए, मुझे बचा लो, मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद क्या हुआ, मुझे बचा लो। वार्डन भैया बोलते हैं, देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पे फ़ोन करता हूँ, तुम चिंता मत करो, कुछ बहुत गड़बड़ है, कुछ बहुत गलत है। एक काम करो, तुम मेरे पास नीचे आओ, ग्राउंड फ्लोर पे तुम मेरे साथ बैठो। लेके पूरे ग्राउंड फ्लोर पे वार्डन भैया उसको अपने साथ बैठाते हैं, इसके घर वालों को फ़ोन करते हैं रात में ही। और घर वाले लोग जो दिल्ली में रहा करते थे, वो कैसे कैसे जल्दी जल्दी, कैसे जनरल में, कैसे तत्काल टिकट लिए हैं और यहाँ कोटा पहुँचे हैं शाम के लगभग 4 बजे करीब। वो लोग उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, क्योंकि उसको बुखार 103 डिग्री हो गई थी। हॉस्पिटल में एडमिट करवाए हैं, उसके बाद 2-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, वो ठीक होता है, ठीक होकर वापस हॉस्टल में आता है। उसके घर वाले सोचे 2-4 दिन उसके साथ ही रहेंगे। सब लोग, दोनों घर वाले माँ बाप और वो, एक दिन रात के टाइम में सो रहे थे। वापस से ऊपर से पायल की छन 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 करके आवाज़ सुनाई दे रही है। वार्डन भैया की नींद खुलती है और जैसे उनकी आँख खुलती है, कोई ज़ोर ज़ोर से उनका दरवाज़ा नॉक कर रहा है, ऐसा सुनाई देता है। और जैसे अपना दरवाज़ा खोलते हैं, उनके सामने, उनके मुंह के सामने अनमोल खड़ा है, बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है। उसका फेस बिल्कुल डल, अजीब सी काली सी आँख, चिल्लाते हुए बोल रहा है, भैया मुझे बचा लो, वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, मुझे मार डालेगी, भैया मुझे बचा लो, यहाँ से मुझे ले चलो, मुझे बचा लो। ये घबरा जाते हैं, इसके घर वालों को उठाते हैं और घर वाले लोग तभी डिसाइड करते हैं कि हम दूसरे दिन दोपहर होते तक इसको यहाँ से लेके चले जाएंगे, क्योंकि घर वालों को भी बाबा तांत्रिक के बारे में नहीं पता है। और मोस्टली ऐसा फिल्मों जैसा नहीं होता है कि किसी को भूत के बारे में पता चले, कुछ ऐसा महसूस हो तो हर इंसान मान लेगा कि भूत लगा ही है और बाबा तांत्रिक के पास लेके चला जाएगा। तो अनमोल के घर वाले भी शायद उतनी हद तक विश्वास नहीं कर रहे थे, उनको विश्वास नहीं होता। फिर भी वो लोग सोचते हैं कि दोपहर तक हम कैसे कैसे यहाँ से निकल जाएंगे, अपने गांव लेके जाएंगे। गांव कोई ना कोई पंडित जी, बाबा तांत्रिक कुछ मिलेंगे और कुछ समाधान तो मिल ही जाएगा। ये लोग अपनी पैकिंग रात से स्टार्ट कर लेते हैं, आधी रात से ही, और पैकिंग स्टार्ट करके सुबह का इंतज़ार करते हैं। वो सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह सुबह निकल जाएंगे, दोपहर तक कैसे भी कोई ना कोई ट्रेन तो मिल ही जाएगी। सुबह का टाइम होता है, जैसे सुबह का टाइम होता है, घर वाले बोलते हैं अनमोल को कि बेटा चल अपन निकलते हैं, तबीयत ठीक होगी तब पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में आना। वो बोलते हैं नहीं नहीं मम्मी, पर रुको, मैं नहा लेता हूँ, नहा के आता हूँ, ऐसे थोड़ी जाऊँगा, मुझे अजीब सा लग रहा है। वो नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, पूरे 10 मिनट होते हैं, आधे घंटे होते हैं, 1 घंटे होते हैं, वो बाथरूम से बाहर निकल रहा है। उससे घर वाले घबरा जाते हैं, जोर से दरवाज़ा पीट रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो 2-4 लोगों को बुलाते हैं, 2 हॉस्टल के बच्चों को, वार्डन भैया को, और सब लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं। तो क्या पाते हैं, बाथरूम का शॉवर चालू है और जो अपना अनमोल है वो फर्श पर ऐसे पड़ा हुआ है और उसके गले पर यहाँ पर अजीब सा निशान पड़ा हुआ है। देख के लग रहा है कि खुद को खुश किया है, लेकिन वहाँ पर वैसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे वो खुद को खुश कर ले। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, इनको समझ में आ जाता है घर वालों को, और वार्डन भैया को कुछ ना कुछ भूतिया माजरा था ये, और जिसकी वजह से घर वाले लोग पुलिस को, किसी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। उसके शरीर को अपने गांव, अपने शहर लेके जाते हैं और उसके बाद का नहीं पता कि अनमोल के साथ क्या होता है। लेकिन वार्डन भैया वो हॉस्टल छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत बुरा, बहुत भारी सदमा लगा हुआ था कि जो अनमोल के साथ हुआ। और आज कुछ साल हो गए हैं, वहाँ पे और भी लड़के पढ़ते हैं, सब लोग रहते हैं, और जिस रूम में अनमोल रहा करता था उस रूम में आयुष नाम का लड़का भी रहता है, जिसने स्टोरी लिख के भेजा।
लेकिन पता नहीं क्यों उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। उसको जो भी घटना बताए ना, अनमोल के साथ के पढ़ने वाले बैच के लड़कों ने ही, जो सीनियर हैं उन लोगों ने बताए। लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि जब हॉस्टल भूतिया है, रूम भूतिया होगी, तो मेरे साथ आज तक कोई घटना घटी कैसे नहीं। क्योंकि सबके साथ भूतिया घटनाएं नहीं घटती, सबको भूत प्रेत नहीं दिखाई देते हैं और सबको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। पहले भी हम कई बार ये बता चुके हैं कि ये गणों के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस गण के हैं, देवगण, मनुष्यगण या राक्षस गण। खैर, इस पूरी की पूरी घटना की कहानी से हमको एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई कि किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए ऐसी टोक नहीं देना चाहिए। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।